आजकल के जमाने में ना एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। हाँ होगी होगी, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। तुझे पता है उस वायरल वीडियो क्लिप की वजह से मेरी मदर इन लोग को कितना ट्रॉमा झेलना पड़ा। प्लीज माय, मुझे वो पूरा वीडियो फुटेज चाहिए प्लीज। दी वरना हम जो भी शूट करके लाते हैं ना वो सारा फुटेज हम ऑफिस में डिपॉजिट कर देते हैं और मैं वो तुझे नहीं दे सकती। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मुझे मेरी पूरी बात का फुटेज चाहिए प्लीज, किसी भी तरह। वंदना तुम समझ ही नहीं रही हो। नहीं मुझे नहीं समझना है माया, मुझे वो फुटेज चाहिए बस। गॉड वंदना, यू आर जस्ट ओवर रिएक्टिंग। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। Okay, so you all know the rules, right? पानी पानी, मिर्ची कितना तीखा है यार? अरे वो शो के लिए था, खाने के लिए नहीं था। मिर्ची तीखा नहीं हुआ तो और क्या होगा? Seriously, okay. Yeah. तो 2 बार बॉटल घुमाई जाएगी और जिस भी जोड़ी, मतलब मैं, सखी, गुनगुन और विवान, जिस भी जोड़ी की तरफ बॉटल का मुंह आएगा वो ट्रुथ और डेयर सिलेक्ट करेगा और सामने वाले से क्वेश्चन पूछेगा। कम ऑन यार, ये सबको पता है। बॉटल घुमाए। ओके। गुनगुन, ट्रुथ और डेयर? ट्रुथ। ओह, मैं पूछती हूँ। हाँ। सो गुनगुन बता, तुझे सखी से इनसिक्योरिटी होती है ना? हाँ, मुझे सखी से इनसिक्योरिटी होती है बिकॉज सखी मुझसे बहुत बेटर है। What better and all, गुनगुन? It's the truth. तू मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा समझदार है और इस वजह से मैं किसी और को हमारे बीच में दरार थोड़ी ना डालने दूंगी। नो। नाइस। Okay, come on. Try again. पीवान, Your turn. Truth or dare? डेयर। डेयर। ओहो। डर फिल्म के शाहरुख खान की स्टाइल में आई लव यू किरण के बदले आई लव यू सखी बोल के दिखाओ। What nonsense, गुनगुन। You have to say, विवान। Come on. तुम सखी। It's okay, Saki, chill. It's just a game, right? Come on, Vivan. बोलो तुम। Come on, विवान। Yeah, do it. Okay. If you say so. I love you. Suck. I did it. Okay, let's move on. Okay. So now it's just me and Saki. हाँ? Come on, Saki. बता, ट्रुथ या डेयर? डेयर। डेयर। क्या बात है, मेरी नाजुक सी सकी ने डेयर मांगा है। क्या डेयर दूं उसे, क्या डेयर दूं उसे? चल 5 मिर्ची खा के दिखा। नो नो सखी, नहीं। Vita, this is cruel. Come on, I mean, like, this is a game for fun. तुम उसमें इसके पास कुछ भी नहीं करवा सकती, right? Come on, Sak, listen, you don't have to do this, okay? Come on, Vita, change your dare. डेयर एक्सेप्ट किया तो डेयरिंग तो दिखानी पड़ेगी ना। तुझमें हिम्मत नहीं है ना ये 5 मिर्ची खाने की? चल एक काम करते हैं, मैं तुझको सिंपल सा डेयर देती हूँ। तू 2 ग्लास पानी ही पी ले। Listen, Sak, you don't have to do this. Vita, don't act stupid. Take it back, come on. मैं मिर्ची खाऊंगी। No. What? No! लेकिन 5 नहीं, 6 खाऊंगी। What? कोई जरूरत नहीं है करने की। नो नो सखी, नो। सखी,
Good stuff. देखा? You did it ना? Well done. Come on now. Next turn. Again, Sakhi. So truth or dare? ट्रूथ गुड। Very wise. इसी का तो इंतजार था मुझे गाइस। अब सखी ने ट्रुथ चूज किया है तो सखी को सच बोलना पड़ेगा, ओके? सखी के साथ मैं आप सबको एक क्लिप दिखाऊंगी और वो क्लिप दिखाने के बाद मैं सखी से एक सवाल पूछूंगी, ओके? सास को ना अक्सर बहुओं में किडनैपर दिखती है जो उनके भोले भाले बेटे को फंसाकर उनसे दूर कर देती है। घर में बहू आते ही सास इनसिक्योर हो जाती है, फिल्मों की ललिता पवार जैसी दिखती है। अब सच बताओ सखी, क्या तुम्हारी दादी सच्ची में तुम्हारी मम्मा की लाइफ में ललिता पवार है? अब कहाँ गई तुम्हारी हिम्मत सखी? बोलो ना सखी, कुछ बोलो। सखी अरे सच कह रही हूँ यामिनी भाभी, मुझे तो शादी के बाद जाकर पता चला कि मेरी तीन सासू माएं हैं। आपके ससुर ने ये कैसी नादानी कर दी, एक की जगह तीन बीवियों की मांग भर दी, एक की जगह तीन बीवियों की मांग भर दी। नहीं, क्या बोल रही हैं आप? मेरे ससुर जी ने एक ही शादी की है, वो मेरी सासू माँ के साथ। तो फिर ये 3 सासें? अरे वो मेरे हर्षद के 2 ताऊ जी है ना, उनकी बीवियां, मतलब मेरी ताई सास। हम वहाँ जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, लेकिन उन सासू माओं के साथ 7 दिन रहना मेरे लिए तो 7 जन्म के बराबर था। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहती कि सास बुरी ही होती है, लेकिन सास को खुश करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे अगर सास राधिका आंटी जैसी हो ना तो बात ही अलग है। कितनी प्यारी है वो, और वंदना भाभी को भी कितना प्यार करती है। हाँ, और वंदना बहन भी राधिका मासी को अपनी माँ से बढ़कर मानती है। वो तो है। ज्योति बहन ये देखो, सास को ना अक्सर बहुओं में किडनैपर दिखती है जो उनके भोले भाले बेटे को फंसाकर उनसे दूर कर देती है। घर में बहू आते ही सास इनसिक्योर हो जाती है। अरे ज्योति बहन, ये वीडियो हमारे ग्रुप में किसने भेजा? अरे दिखाइए, ये तो वो बी विंग वाली रंजना है। हाँ, इसका पति ना दादर में काम करता है, तो उसकी ऑफिस के बाजू में ही ये राधिका आंटी की दादर वाली कॉलोनी है। हो सकता है वहाँ का कुछ कनेक्शन हो, और ये वीडियो फैलते फैलते यहाँ तक आ गया। ज्योति बहन, अगर ये वीडियो हमारे सोसाइटी के ग्रुप में आया है, इसका मतलब ये वीडियो कई जगह जा चुका है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में है ना, गॉसिप क्वीन की कोई कमी नहीं है। राधिका आंटी और वंदना भाभी की तो बहुत बदनामी होगी इस वीडियो के बाद। 1 मिनट में वंदना भाभी को फोन करती हूँ। हाँ। वंदना भाभी, फोन उठाइए। नहीं, फोन नहीं लग रहा है। तो चलो राधिका मासी को मिलके आते हैं। देखिए, मेरे और वंदना के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप प्रॉब्लम मत क्रिएट कीजिए। हाँ। राधिका, दुनिया वालों का तो काम ही है दूसरों के जख्मों को कुरेदना। जख्म देने वाली भी तो अपनी ही है ना। तो वंदना का वीडियो देखने के बाद भी मेरा मन ये नहीं मान रहा है कि वंदना ऐसा कह सकती है। हाँ अंकल, मेरा और यामिनी भाभी का मन भी यही कहता है। फिर? हाँ राधिका मासी, वंदना बहन आप दोनों को अपने माँ बाप से कम नहीं मानती। हम दोनों को यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा बयान दे सकती है। यामिनी, क्या हुआ? सखी, क्या हुआ? सखी, क्या हुआ बेटा? वंदना आंटी का वीडियो पता नहीं कैसे हमारे ग्रुप में भी आ गया, और अन्विता ने सखी की बहुत बेइज्जती की है। दादी, आप ही बताओ, आपका भी मन कहता है कि मम्मा आपके बारे में ऐसा कह सकती है? देख, मन को ना हमें बंदू का पढ़ना है। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोमन बेटा, चुप हो जा। सास बहू का रिश्ता बहुत ही मिसअंडरस्टूड सा, बदनाम सा रिश्ता है। सास को ना अक्सर बहुओं में किडनैपर दिखती है जो उनके भोले भाले बेटे को फंसाकर उनसे दूर कर देती है।
घर में बहू आते ही सास इनसिक्योर हो जाती है, फिल्मों की ललिता बाबा जैसी दिखती है। ट्रस्ट मी, इन्होंने मेरी पूरी बात नहीं दिखाई। मैंने और भी चीजें कही थी, पूरी बात पलट दी इन्होंने मेरी। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। और मान लो, चलो मान लो कि एक बार को मैंने सोच भी लिया, तो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये सब क्यों कहूंगी? माया को फोन करती हूँ, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं उठा रही ना फोन, पता था मुझे यही होगा। कॉल बैक करेगी माँ, कॉल बैक करेगी माँ। माँ ट्रस्ट मी, मैंने और भी चीजें कही थी माँ। मैं आपके और मेरे रिश्ते के बारे में बताया था कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं, आप मेरी माँ से बढ़कर है। ट्रस्ट मी माँ, मेरी बात ही पलट दी। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ माँ। मैं बंधु, बच्चों की कसम खा। देख, जो होना था ना वो हो गया। राधिका, मुझे भी ऐसा लगा कि वंदना तो ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन अब आंखों देखा को कोई कैसे अनदेखा कर सकता है बेटा? बैठो, बी केयरफुल, बी केयरफुल। नहीं पापा, वंदु ऐसी हरकत नहीं करेगी। उसके आंसू झूठे नहीं है। काम डाउन, काम डाउन। आपके लिए उसके मन में जो प्यार है, जो मान है, वो दिखावा नहीं है ना? जरूर ये क्लिप जो है वो एडिटेड है, मतलब आज तक सिर्फ सुना था कि अधूरा सच झूठ से बदतर होता है, लेकिन ये तो आज उन्हें देख भी लिया। वंदु, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन दुनिया थोड़ी मानेगी। तुम्हारी ये जो क्लिप है वो जंगल की आग की तरह हमारे जान पहचान वालों में वायरल हो गई है। उन सबको यकीन दिलाने के लिए हमें सबूत की जरूरत है, और उसके लिए हमें तुम्हारा ये अनएडिटेड वीडियो चाहिए, तो ही सब लोग मानेंगे। माया ने ऐसा क्यों किया? Just sit and take a deep breath, okay? Excuse me, 2 coffees please. देख वंदना, ये मीडिया इंडस्ट्री ना ऐसा ही काम करती है, तो इन छोटी मोटी बातों को ना दिल पे नहीं लेते। और वैसे भी सोच, अगर मैं तेरा वो अच्छा गुडी गुडी बाइट टेलीकास्ट करती तो शायद वो इतना पॉपुलर भी नहीं होता जितना तेरा ये तीखा मसालेदार वीडियो क्लिप वायरल हुआ है यार। लुक एट यू यार, तो कितनी पॉपुलर हो गई है। मुझे ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए माया। देख, मैं ना एक बहुत ही सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, इंडिया के करोड़ों हाउसवाइफ में से एक। थैंक यू। और हमारे लिए ना हमारा घर, परिवार, रिश्ते, ये किसी भी पब्लिसिटी से ज्यादा बढ़कर है। माया, झूठ दिखाकर टीआरपी जरूर कमाई जा सकती है, लेकिन इज्जत नहीं कमाई जा सकती। मेरे लिए मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप से भी बढ़कर, उनको नीचा दिखाकर पॉपुलर होने में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। हाय सी, आज भी ना तेरे अंदर से वो कॉलेज वाली बुकिश आइडियोलॉजी बिल्कुल बाहर नहीं गई, एंड आई रियली लाइक दैट। बट डार्लिंग, आजकल के जमाने में ना एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। हाँ, होगी, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट आई डोंट वांट इट। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पब्लिसिटी माया। और इस तरह से झूठ दिखाकर किसी के इमोशंस के साथ, सेंटिमेंट्स के साथ, उसके परिवार के संतुलन के साथ खेलने का कोई राइट नहीं है तुम लोगों को। तुझे पता है, उस वायरल वीडियो क्लिप की वजह से मेरी मदर इन लोग को कितना ट्रॉमा झेलना पड़ा। उसका क्या जस्टिफिकेशन दे सकती है तू? क्या कॉम्पेंसेशन दे सकती है तू? बता प्लीज माया, मुझे वो पूरा वीडियो फुटेज चाहिए प्लीज। वरना हम जो भी शूट करके लाते हैं ना, वो सारा फुटेज हम ऑफिस में डिपॉजिट कर देते हैं, और मैं वो तुझे नहीं दे सकती। ऑफिस के रूल्स याद है तुझे?
लेकिन बेसिक एथिक्स कन्वीनियंटली भूल गई। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मुझे मेरी पूरी बात का फुटेज चाहिए प्लीज, किसी भी तरह। वंदना तुम समझ ही नहीं रही हो। नहीं, मुझे नहीं समझना है माया, मुझे वो फुटेज चाहिए बस। गॉड वंदना, यू आर जस्ट ओवर रिएक्टिंग। आर यू सीरियस? आई एम ओवर रिएक्टिंग? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। फैक्ट ये है माया कि तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। तुम कॉलेज के टाइम पे भी मतलबी थी और तुम आज भी मतलबी हो। एक्सक्यूज मी, बदली मैं नहीं हूँ या तुम नहीं बदली। पहले भी इमोशनल फूल थी और आज भी इमोशनल फूल हो। वो वीडियो तुम्हें नहीं मिल सकता। आई एम सॉरी। हाँ, हूँ मैं इमोशनल फूल, पर बिना ज़मीर के एम्बिशियस पब्लिसिटी के पीछे पागल इंसान होने से इमोशनल फूल होना बेहतर होता है माया। मैं सीधी हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। यू जस्ट वेट एंड वॉच। वंदू, माया तेरी दोस्त है, ऐसे कैसे कर सकती है वो? कोई दोस्त वोस्त नहीं है वो माँ मेरी। उसने सिर्फ टीआरपी के लिए मेरा इस्तेमाल किया है, फायदा उठाया है मेरा। हम पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते क्या? कोई ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन होगा ना, वहां पर कंप्लेंट करते इस माया की। प्रूफ क्या है कि वंदना के आवाज को कैंची मार के उसने दूसरी की आवाज चिपका दी? नहीं, कंप्लेंट करने से फायदा क्या? डैडी, मैं तो कहता हूँ सीधा माया के चैनल पे जाके उसकी कंप्लेंट करते हैं। पर वो तो माया की ही साइड लेंगे ना, क्योंकि सच्चाई एक्सेप्ट करने में उनके न्यूज चैनल की ही बदनामी होगी। एग्जैक्टली। माया ने जो भी किया उसकी वजह से माँ को इतना इमोशनल ट्रॉमा झेलना पड़ा। मेरी ये हालत हो रखी है। हमारे घर का नाम, संस्कार सब दांव पे लगे हैं। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मुझे माया को सबक सिखाना है। उसके लिए चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े। एक मिनट माँ चंडिका, शांत हो जाओ, शांत दिमाग से सोचो। गर्म दिमाग से कुछ नहीं होने वाला। नहीं राज, यही तो प्रॉब्लम है कॉमन मैन की। खुद सच्चा होगा लेकिन झूठे सिस्टम से लड़ नहीं सकता, ये सोच के पहले ही चुप हो जाते। आवाज कितनी भी छोटी हो उठानी जरूरी है, जवाब देना जरूरी है। लेकिन देंगे कैसे जवाब? कभी कभी ना झूठ का जवाब आप सच से नहीं दे सकते। वो जवाब आपको झूठ से ही देना पड़ता है, क्योंकि ये जो माया जैसे लोग हैं ना, इनके लिए लोगों का इस्तेमाल करना इज जस्ट अ प्रोफेशनल स्मार्टनेस। इनके लिए किसी को धोखा देना धोखा होता ही नहीं है। ये बस एक स्मार्ट बिजनेस ट्रिक है इनके लिए, और इसी माइंडसेट को तोड़ना है मुझे। मतलब तुम बदला चाहती हो? बदला नहीं, बदलाव चाहती हूँ राज। या, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। आई एग्री विथ यू। यस, मम्मा इज राइट। वी नीड टू बी द चेंज वी विश टू सी इन द वर्ल्ड। डिट्टो सेम। हाँ वंदू, हम तुम्हारे साथ हैं। यू आर राइट। हाँ, यू आर राइट। क्या है ना, हमारे लड़ने के आलसीपन को ना ऐसे लोग अपना हथियार बना लेते हैं। बताओ क्या प्लान है? सास को ना अक्सर बहुओं में किडनैपर दिखती है, जो उनके भोले भाले बेटे को फंसाकर उनसे दूर कर देती है। घर में बहू आते ही सास इनसिक्योर हो जाती है, फिल्मों की ललिता पवार जैसी दिखती है। मिट्टी पाए कीड़े पड़े आग लगे रे, ऐसी जर्नलिस्ट को तो सांप डसे रे, ऐसे जर्नलिस्ट को तो सांप डसे रे, सांप डसे। थैंक यू। हिम्मत तो देखो कलमुही की। मैं शायद इसी दिन के लिए वकील बना था। जैसे हनुमान जी राम जी के सेवक बनके लंका गए थे, वैसे ही मैं परम पूजनीय वंदना भाभी का सेवक बनकर उस माया के ऑफिस जाऊंगा और उसके लंका दहन करके आऊंगा। इधर क्या है, जैसे हर रजनीगंधा फूल नहीं होता है ना, वैसे हर बंदर हनुमान नहीं होता है। ज्यादा जोश में ना डुक्का मारूंगा। एक मिनट क्या चल रहा है तुम लोगों का? क्या डुक्का गुम्बा? दक्कू भाई, हर्षद भाई, ना हमें पुलिस कंप्लेन करनी है ना कोर्ट केस करना है। तो फिर क्या करेंगे? प्लान ये है कि माया जो है वो राज से कभी नहीं मिली है, और इसी बात का फायदा उठाकर राज माया को झूठ मूठ का फोन करेंगे एक फेक मीडिया कंपनी TV42 के नाम से, और हेड न्यूज रिपोर्टर की जॉब के इंटरव्यू का ऑफर देंगे। डबल सैलरी और अच्छी पोस्ट के लालच में माया इंटरव्यू के लिए जरूर आएगी। आप लोगों को बस ये करना है कि इस फेक इंटरव्यू को कंडक्ट करने में हमारी हेल्प करनी है। मैं स्क्रिप्ट लिखूंगी तो मैं कपड़ों का संभाल लूंगी। ओ एंथो कटलेट। लोकेशन का के वो तो बोलो।
हाँ, लोकेशन ही अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। ए, राजेश भाई, मेरा जो खाली घर है उसे इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ। नहीं, हर्षद भाई, रेसिडेंशियल जगह नहीं चलेगी, कॉर्पोरेट सेटअप चाहिए, वरना माया को शक हो जाएगा। मेरे थिएटर ग्रुप का ऑफिस चलेगा क्या? यहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस में ही है, पर क्या वो हमें फलेगा क्या? अब कुछ ही घंटों की तो बात है, ऑफिस अंधेरी के पास है, प्रोड्यूसर मान जाएंगे, वो मेरे खास है, वो मेरे खास है, वो जमुना भाई। क्या एकदम सॉलिड बिठाती है ना सारी चीजें, एकदम रफा रफ। भलता टैलेंट है ये। जोशीपुरा के होने के बावजूद भी कविता बची है। अब तू नहीं बचेगा। परसों पूरा दिन ऑफिस हमारा हुआ। वाह थैंक यू यामिनी भाभी। राज, मैंने तुम्हें माया का नंबर भेजा है, परसों का इंटरव्यू फिक्स कर लो। ओके, एक मिनट, चुप रहो। फोन नहीं उठा रही है। अरे तो राजेश भाई फिर से ट्राई करो ना एक बार। नहीं हर्षद भाई, नहीं। राज जो है वो टीवी 42 के प्रोग्रामिंग हेड है, तो वो किसी को 2 बार फोन नहीं कर सकते। माया सामने से खुद कॉल बैक करेगी। वाह, एकदम क्रिमिनल की तरह सोचती है वन्ना भाभी। मेरी संगत का असर है। आया माया का फोन आया। वाह हर्षद भाई, वाह। अरे स्टेटमेंट है, शायरी नहीं है। क्या भावा क्या? मेरी बॉस का फोन है, किया रखा। या मैडम, टेल मी। मिस्टर वागले, मैं 1 हफ्ते के लिए दिल्ली जा रही हूँ, आप ऑफिस संभाल लेना। ओके जी, डोंट वरी, आप हो आइए। ओके, बाय। वंदना ने माया को सबक सिखाने की है ठानी। माँ, आइए, बैठिए। क्यों इतना परेशान हो रही हैं आप? बैठिए। वंदू, गलत को गलत साबित करने के लिए गलत तरीका अपनाना, ये भी तो गलत ही होता है ना। मम्मी, आप क्यों नर्वस हो रही हो? नर्वस? नहीं, मैं नर्वस नहीं हूँ। क्या है ना, नर्वस इंसान को ना, नर्वसनेस की वजह से ना सब नर्वस दिखते हैं। मतलब खुद भी नर्वस होता है और दूसरों को भी नर्वस करता है। राधिका, जब तुम नर्वस होती हो ना, तो तुम्हारी सुई एक शब्द पे अटक जाती है। जैसे कि अभी 2 बार हुआ, गलत, नर्वस। मैं खुद नर्वस हो रहा हूँ। हाँ, हूँ मैं नर्वस। राजू, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बजा फोन। उसी का फोन है। उसका फोन। बिल्कुल रिलैक्स होकर कॉन्फिडेंटली बात करना। हाँ। क्या नाम है उसका? माया। हेलो, आई एम राजेश वागले नहीं। राजेश वॉरियर हियर, हेड ऑफ प्रोग्रामिंग टीवी 42। कौन बात कर रहे हैं? मिस माया? यस। हेलो, हम आपको सीनियर जर्नलिस्ट और हेड ऑफ न्यूज कंटेंट की पोस्ट के लिए सोच रहे थे। ओके। तो क्या आप इंटरव्यू के लिए हमारे ऑफिस आ सकती? डेफिनेटली, या। सैलरी क्या होती है? अराउंड 4 लाख पर मंथ प्लस पर्क्स भी होंगे। इनफैक्ट आप आने के बाद अक्रॉस द टेबल ज्यादा बेहतर हम बातें कर पाएंगे। श्योर, दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, या। ओके, ग्रेट। तो फिर डे आफ्टर टुमारो 11 AM। ओके। एड्रेस लिखिए। वन्ना बहन, कल ऑफिस में पेस्ट कंट्रोल है, कीड़ों के दिमाग का दही होगा। प्रोड्यूसर का फोन था, कल ऑफिस में इंटरव्यू नहीं होगा। थैंक यू। लिखिए एड्रेस ADDRES। अच्छा, हाँ वो तो, हाँ पेन है ना, पेन लिखिए। अरे तो कर क्या रहे हो तुम? हाँ? अरे एड्रेस सोचना पड़ेगा ना, यामिनी भाभी का ऑफिस अब अवेलेबल नहीं है। आप भी क्या चिल्लाते हुए आती हैं? तो कहाँ पे बुलाए हैं? फोन आया वापस। उठाना मत। तुम ताल मटोल करोगे ना तो उसको शक हो जाएगा। ओह नो, कहाँ बुला इंटरव्यू के लिए? कियारा दिल्ली गई है, हमारे ऑफिस में बुला था। वो कुरियर ऑफिस। हाँ, लेकिन वो कर लेंगे थोड़ा ऐसा मेकअप करके, वो कर ले। 2 दिन है हमारे पास। हेलो,
जी वो फोन कट गया था। सॉरी माया, वो फोन काटना पड़ा। किसका फोन आया था? मिनिस्टर साहब का फोन आया था। नो प्रॉब्लम। जी बताइए। एनीवे, तो डे आफ्टर टुमारो फिक्स 11 AM। श्योर। एड्रेस भेजता हूँ मैं। या थैंक यू सो मच। बाय। ओके, थैंक यू माया। सी यू डे आफ्टर टुमारो। राजू, जो ऑफिस तय हुआ है उसे कैंसिल करके अपने असली ऑफिस को नकली ऑफिस बनाना सही होगा क्या? ये देखो, ऑफिस ऑफिस ऑफिस। अरे आप चुप रहिए। मम्मी प्लीज शांत हो जाओ। नहीं, फिर भी ना मेरे मन में ना मामा कुछ भी अशुभ मत बोलिएगा। कुछ अशुभ नहीं। भगवान, वंदु ने ना अशुभ बोलने से रोक लिया, आप होने से रोक लेना। थैंक यू एंड सॉरी, मजबूरी में मुझे इंटरव्यू यहाँ रखना पड़ रहा है। I know. मजबूरी में अपने ही तो काम आते हैं सर। फर्नीचर, फ्लेक्स, बाकी सारी चीजें आ गई है, तो लेट्स स्टार्ट द वर्क। चलो। यस, हो गया। परफेक्ट। ऑल सेट सर। कल सुबह 11 बजे हम उस माया के 12 बजा देंगे। हाँ सर। अच्छा दासानी, कियारा मैडम को ये सब मत बताना, वरना मेरे भी 12 बज जाएंगे। आई नो। ओ हेलो सर, एथिक्स नाम की भी कोई चीज होती है। सॉरी दासानी, पर एथिक्स ये शब्द आपके मुझे थोड़ा अजीब लगता है। अच्छा सुनो, कल 11 बजे माया का इंटरव्यू है और हमारा इम्तिहान। यस। हाँ। एथिक्स मतलब उसूल। उसूल इसके मुंह से। सॉरी, चलिए। चलो। सर ऑल रेडी। चंदू रुक। ओके, गुड जा। और माया तो बताना मुझे। ओके सर। अरे ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं, डुक्का और गुम्बा? ओ, कहां पर हो तुम लोग? 11 बजे का इंटरव्यू है। इंटरव्यू शुरू होने के बाद आओगे तुम लोग? हम लोग आ गए राजेश भाई। क्यों मेहनत की इतनी? माया हमको पहचान नहीं सके ना, इसीलिए। आपने कभी देखा है माया को? माया ने कभी आपको देखा है? आगे चल के कभी वो देखेगी आपको? ये ज्योति भाभी ना कुछ और ही कर दिया ये इस पूरे स्टाइलिंग में। अच्छा अभी इंटरव्यू के वक्त प्लीज जरा कंट्रोल में रहना, नेचुरल रखना सब। नेचुरल तो मैं करता ही हूँ ना, आपको तो पता ही। और राजेश भाई, नेचुरल एक्टिंग में मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, प्लीज आप संभाल लेना। जस्ट चिल। ये बिल्कुल नहीं करना, डुक्का गुम्बा वगैरह वहां पे। चलो आइए बैठो। हाँ बोल चंदू। हेलो सर, माया आ गई। एक मिनट। हाँ बैठ। हाँ। आ गए। मेरे मन में ना मामा कुछ भी अशुभ मत बोलिएगा। कुछ अशुभ नहीं। भगवान, वंदु ने ना अशुभ बोलने से रोक लिया, आप होने से रोक लेना। ये मम्मी की अशुभ वाली बात मुझे अभी क्यों याद आ गई? हेलो। आइए मिस माया, वेलकम टू टीवी 42। आई एम राजेश वॉरियर, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। ये है हर्षद फर्नांडिस। गणी खम्मा। क्रिश्चियन। जय श्री कृष्ण।
जीजस की जय। राजस्थान के क्रिश्चियन है जी। ओके। और मैं हूँ हाथी रमानी। मतलब हमारी ये लाखों की करोड़ों की कंपनी है। हमारी इस करोड़ों की कंपनी में आपको लाखों की पोस्ट पे अपॉइंट करना है, यही रूल है जी। और रूल मतलब रूल। वेल मिस्टर हाथी रमानी, पहले इंटरव्यू तो पास करने दीजिए, फिर देखेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो मिस माया, आप न्यूज 24/7 छोड़कर टीवी 42 क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? टू बी प्रिसाइज, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। ओके। मतलब आपको वहाँ जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, मतलब 24/7 में? ऑफ कोर्स मिलता है, पर मुझे भी तो आगे बढ़ना है ना, ऊपर तक जाना है। एक दिन ऊपर तो सबको जाना है। वेल आपकी जो कंपनी है 24/7, क्या उसमें उसूलों के साथ समझौता करना पड़ता है? क्योंकि यहां पे करनी पड़ेगी है गोलमाल। तो एक्सपीरियंस है ना आपको? थोड़ा तो एक्सपीरियंस होगा ना। माँ कहाँ? माचिस लाने जा रही हूँ। माचिस है ना माँ? कहाँ? हाँ है। तो फूल लाती हूँ। फूल चढ़े हुए हैं। तो क्या लाऊं? कुछ नहीं। राधिका, राजू इंटरव्यू ले रहा है, दे नहीं रहा है। तो बाहर देखो ना। ये क्या हुआ? अब शुरू हो गया, दिया बुझ गया। अरे बाबा, क्या कर रहे तुम? बंद कर देता हूँ। करो बंद। बस बैकग्राउंड में करुण रस में सितार बजना बाकी रह गया है। ओहो, हे भगवान कृपा करो। आई थिंक हमें जितना पूछना था हमने पूछ लिया है। पर राजेश सही, इतना तो काफी नहीं है ना इनको फंसाने के। I mean, इनको अपॉइंट करने के लिए कुछ और तो पूछो राजेश सही। I know, I have just reached. And let me find out what the hell is going on here. उसके बाद मैं फैसला करती हूँ कि मुझे क्या करना है। I'm Kiara, इनकी बॉस, TV 42 की ऑनर। ओह, नाइस टू मीट यू। So, मिस्टर राजेश, इंटरव्यू कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है मैडम। हमने जितने भी सवाल पूछे उसके जवाब बड़ी बेबाकी से दिए माया ने। That's good. पर आपने वो पूछा जो इस जॉब के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वालिफिकेशन अगर नहीं है तो हम इन्हें जॉब पे नहीं रख सकते। My God. कौन सा क्वालिफिकेशन? Let me ask. कॉम्प्रोमाइज, अपने उसूल, अपने जमीर और अपने मन की आवाज के साथ कॉम्प्रोमाइज। लेट मी बी ऑनेस्ट माया, बेबाकी और रिपोर्टिंग का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। न्यूज का सच होना ही नहीं, एंटरटेनिंग होना सबसे ज्यादा जरूरी है। टू हेल विद एथिक्स, ओनली टीआरपी मैटर्स। सो आप टीआरपी के लिए किस हद तक जा सकती हैं? न्यूज़ 24/7 एथिक्स में मानने वाली कंपनी है। उन्हें नहीं पसंद कि बदमाशी, झूठ, स्कैंडल, अनएथिकल रिपोर्टिंग फॉर्म द बेसिस ऑफ न्यूज़ 24/7। यहाँ के रिपोर्टर न्यूज़ को तोड़ मरोड़ के उसमें मिर्च मसाला भर के परोसे ताकि देखने वाले चैनल से चिपक जाए। ये उनकी पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है, पर ये मेरी पॉलिसी नहीं। टीआरपी के चक्कर में मैं फेक रिपोर्टिंग से पीछे नहीं हटती। Your company is more of my type. Thank you, Maya. Thank you. God bless you. What an answer. परफेक्ट। अब तो समझ लो गई। बड़ी हाई पोस्ट पर गई। हमें बस यही एम्बिशियस क्वालिटी चाहिए थी हमारे रिपोर्टर में। वैसे आप काफी निडर हैं। My office will get in touch with you. Sure.
थैंक यू सो मच। सी यू सून। थैंक यू थैंक यू। मैडम इनफैक्ट बहुत सारे सवाल हैं दिमाग में, लेकिन सबसे पहले मुझे सॉरी कहना है। आई कैन एक्सप्लेन ना, मैं समझाता हूँ आपको कि इसके पीछे वजह क्या है। मुझे वजह पता है मिस्टर वागले। जब मैं इस रूम में एंटर हुई तो मेरी बात आपकी वाइफ वंदना से ही हो रही थी। वंदना से? क्यों? वो एक्चुअली मेरी मीटिंग जल्दी खत्म हो गई थी, इसलिए मैं 7 दिन के बजाय 2 दिन में ही वापस आ गई। तो मुझे ऑफिस के चाय वाले का कॉल आया। उसने कहा कि ऑफिस की शिफ्टिंग हो रही है एंड आई वाज दैट। मैंने आपको कॉल किया और आपने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। जब मैं यहाँ आ रही थी तब मैंने आपकी वाइफ को कॉल किया टू आस्क कि ऑफिस में चल क्या रहा है, और वंदना ने मुझे डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया कि ऑफिस में ऐसा ऐसा इंटरव्यू है। अब क्योंकि मैं माया के सामने आ चुकी थी तो मैंने भी टीवी 42 की ऑनर बनने का नाटक शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच मैडम। अगर आपने संभाला नहीं होता ना तो फिर मेरी पोल खुल जाती। एंड सॉरी, मैंने ऑफिस का सेटअप अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल किया। मिस्टर वागले, आपका तरीका गलत था लेकिन इंटेंशन बिल्कुल सही, तो मैं आपको माफ करती हूँ। लेकिन आइंदा कुछ भी करने से पहले आप मुझे बताइएगा। एक्चुअली मैं भी थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेती हूँ। ठीक ठाक क्या आपने, मतलब ऑस्कर मिलना चाहिए आपको। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अभी जो ये रिकॉर्ड किया है इसकी एडिटिंग करनी बहुत जरूरी है। बदमाशी, झूठ, स्कैंडल, अनएथिकल रिपोर्टिंग फॉर्म द बेसिस ऑफ न्यूज़ 24/7। यहाँ के रिपोर्टर न्यूज़ को तोड़ मरोड़ के उसमें मिर्च मसाला भर के परोसे ताकि देखने वाले चैनल से चिपक जाए। हेलो, ये क्या मजाक है मिस्टर राजेश? हाउ अनप्रोफेशनल इज दिस? शांत हो जाइए माया जी, शांत हो जाइए। एक एड्रेस भेजता हूँ आपको, वहां आ जाइए। आपको कोई मिलना चाहता है। आइए। क्या है ये? स्टिंग ऑपरेशन? आइए। आप राइवल न्यूज चैनल के आदमी है ना? आपको तो मैं कोर्ट में लेकर जाऊंगी। आपने मेरी बातों को मिस कोट किया, मेरी इमेज को खराब किया और कंपनी की तारीफों को बुराई में बदल दिया। एंड फॉर दैट आई विल सू यू। एक जब यही बातें आपने की तब आपको ये सब गलत नहीं लगा? What do you mean by that? वंदना। वंदना? मैं राजेश वॉरियर नहीं, राजेश वागड़े हूँ, वंदना का हस्बैंड। ये मेरा घर है माया। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे ससुर और ये मेरी सास। ललिता पवार। एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, राइट? तो अब हम तुम्हारा ये वीडियो क्लिप तुम्हारे ऑफिस भेजेंगे और उसके बाद सोशल मीडिया पे वायरल करेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे तुमने मेरा वीडियो क्लिप किया। देख, ऐसा कुछ मत करना। वी आर फ्रेंड्स ना। मेरा पूरा करियर खतरे में आ जाएगा वरना, प्लीज। माया, तुम्हारी वजह से हमारा इतना प्यारा रिश्ता खतरे में आ गया। उसका क्या, नेशनल टीवी पे आधा सच दिखाकर तुमने मेरे परिवार को जो तकलीफ दी है उसका अंदाजा भी है तुम्हें? सास बहू का रिश्ता सालों से बदनाम है और हमें इसी सोच को बदलने की जरूरत है, ना कि प्रोपेगेट करने की। और ये तो छोटी सी बात थी, लेकिन मामूली चीजों के साथ अगर आप लोग ये कर सकते हो तो सोचिए बड़ी न्यूज स्टोरीज के साथ न जाने कितना खिलवाड़ होता होगा। आप एक जर्नलिस्ट हो, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है आपका। लोग भरोसा करते हैं आपकी कही लिखी बातों पर। आपकी कुर्सी का और लोगों के भरोसे का
इस तरह गलत फायदा मत उठाइए प्लीज। सच ना दिखा सको ना कोई बात नहीं, मत दिखाइए, लेकिन आधा सच मत बताइए। यू नो, बी ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन। हम रियली सॉरी। तरक्की और टीआरपी की दौड़ में हमें कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी और हमारा फर्ज क्या है। थैंक्स लॉट हमें ये फर्ज याद दिलाने के लिए। और प्लीज वंदना, ये वीडियो वायरल मत कर। आई रियली नीड दिस जॉब, प्लीज। माया, मैं आज भी वही इमोशनल फूल हूँ। मुझे तुमसे बदला नहीं चाहिए था, मुझे बस एक बदलाव चाहिए। थैंक यू। आपकी बहू आपको बेटी से बढ़कर प्यार करती है। वंदना ने आपकी बहुत तारीफ की थी। मैं ऑफिस पहुंचकर वो क्लिप वंदना को फॉरवर्ड कर दूंगी। और मेरी वजह से आप दोनों को जितने भी लोगों ने गलत समझा, आप प्लीज वो क्लिप उनको फॉरवर्ड कर दें। और हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। माया, तुम्हें अपनी गलती पर अफसोस है, यही पछतावा काफी है। वेलकम। वेलकम। मेरी सास मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मुझे माँ से भी ज्यादा चाहती है। लेकिन जनरल परसेप्शन यही है कि घर में बहू आते ही सास इनसिक्योर हो जाती है, फिल्मों की ललिता पवार जैसी दिखती है। पर ये सब ना सिर्फ एक टिपिकल इमेज है। असल में ललिता पवार भी एक बहुत ही प्यारी और सौम्य इंसान थी। पता है, ये क्लिप ना मैंने मनोरमा को भेजी, उसने देखी भी, लेकिन मेरा फोन नहीं उठा रही है। वो कैसे उठाएगी? खैर, अन्विता, कल तूने ट्रूथ और डेयर वाले गेम में मुझे वो एडिटेड और फेक वीडियो दिखाकर पूछा था ना कि सच क्या है, तो ये था सच, पूरा सच। मेरी मम्मा मेरी दादी को ना अपनी सगी माँ से बढ़कर रिस्पेक्ट और प्यार करती है, और मुझे मेरी मम्मा और दादी के रिश्ते पर ना बहुत गर्व है। सॉरी। जब दिल सच्चा हो ना, तो ट्रूथ हो या डेयर फर्क नहीं पड़ता। वंदना ने आखिर माया को ये एहसास दिलवा ही दिया कि आधा सच कितना हानिकारक हो सकता है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।